बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी बाहुबली को टिकट नहीं दिया जाएगा और मऊ से मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया गया है। अब वहां से प्रदेश अध्यक्ष लड़ेंगे। बीएसपी का ये राजनीतिक दांव काफी महत्वपूर्ण। हमारे साथ बात करने के कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री हैं। सर, बीएसपी ने तो ऐलान कर दिया, प्रेशर तो है कम से कम माफिया और गुंडा को टिकट न देने का, जिसका आरोप लगता था बीएसपी पर। हाँ, तो ये दरअसल में उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा है। 2012 में भी, 2017 में भी, और तब उनके अब ये बात समझ में आई है। लेकिन बात केवल ये नहीं है कि वो टिकट देंगी नहीं, टिकट उनसे मांगी नहीं रहे होंगे वो लोग, इसलिए वो टिकट देंगी क्या। मुख्तार अंसारी सिटिंग विधायक है सर, उनका टिकट एक वक्त के सेलिब्रिटी रहे बीएसपी के मुख्तार अंसारी। देखिए, एक टिकट जहाँ तक कटने का सवाल है तो उससे वो अपने को बचाने का प्रयास इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि मुख्तार अंसारी जी के एक और जो भाई हैं वो समाजवादी पार्टी में चले गए, तो ये भी कुछ बात रही होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मायावती जी का जो बेस है वो बीजेपी के पास चला गया, और बीजेपी के पास ऐसे नहीं चला गया। बीजेपी की जो सरकार है वो योगी जी की प्रदेश में, केंद्र में मोदी जी की सरकार उन लोगों पे काम किया, आम गरीब जनता पे काम किया, चाहे पिछड़े वर्ग के गरीब लोग हों, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, और चाहे अपर कास्ट के गरीब लोग हों। उनको जो सुविधाएं नहीं मिलती थी वो सुविधाएं हमारी सरकार ने देने का काम किया, और आज उस सुविधा का उनको पूरी तरीके से लाभ मिल रहा है। अब आप समझिए कि कल्पना कभी नहीं कोई कर सकता था कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिलेगा। कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि पात्रगृहस्थी योजना बना करके और 80% जनता को 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल दिए जाएंगे। लेकिन मंत्री जी, जिस बेस की बात कह रहे हैं आप कि बीजेपी का बेस बीएसपी का बेस चलाया है, वही बेस को अपने पास कोशिश कर रही हैं वो। देखिए, उनके हाथ में भी इस बार त्रिशूल दिया गया, वहाँ नारे लगाए गए ब्राह्मण के मंच से, और कहा जा रहा है कि जो छवि सुधारने की कोशिश 2006 में हुआ था वो अब 2022 में हो रहा है। तो आपके ही वोट बैंक पे तो मायावती अगर हाथ में त्रिशूल लेके बात कर रही है तो जब कभी हाथ में कभी त्रिशूल का, राम का विरोध कर कि बीएसपी जो वोट को कुछ साधने का काम किया था, जो उनके साथ गया, अब वो वोट चला गया। अब जब ये शुरू किया है तो वो वोट तो आना नहीं इनके साथ, क्योंकि इनकी कड़ाई तो पूरी तरीके से खुल गई। अब तो वो कहती हैं कि हम पार्क नहीं बनवाएंगे, अपनी मूर्ति नहीं लगवाएंगे। इसका मतलब जो तुमने बनवाया वो अपने कार्यकाल में गलत किया, तो आपकी सोच उनकी तो खुद ठीक है नहीं। इसलिए वो दलित समाज का वोट भी जो है SC ST का, वो भी बीजेपी की तरफ भाग रहा है तेज़ी से। और जब कोई वोटर उनका बेस वोट भाग लेता है तो बाकी का वोट उनके साथ जाना नहीं। और जय श्री राम के नारे भी लगवाई हैं, तो मुझे तो लगता है कि जय श्री राम के नारे लगाना है। अब कब ऐलान कर दें, करेंगे कि नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इससे लगता है कि आने वाले समय भाजपा जिंदाबाद भी बोल सकती। जब प्रधानमंत्री दीपावली में अलग अलग जगहों पे वो दीपावली उत्सव मना रहे हैं, अयोध्या में होंगे वो, प्रधानमंत्री लगातार महीने में 1 या 2 दौरा कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति के दौरे को लोग पॉलिटिकल बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है, ओवैसी लगा रही है, समाजवादी पार्टी लगा रही है। तो इन दौरों को किस तरीके से देखते हैं? राष्ट्रपति जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तब तो ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, और राष्ट्रपति पर इस तरह की बात कहना मैं समझ रहा हूँ पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। और अब तक के किसी भी राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया। और हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रपति जी हैं, महामहिम जी, उनके पद का सम्मान उनको करना चाहिए, और तत्काल उनको इस आरोप को वापस लेना चाहिए और राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कौशल किशोर हैं और बता रहे हैं कि मायावती ने जो राजनीतिक दांव खेला है वो उनकी सियासी मजबूरी है, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि मायावती बीजेपी जिंदाबाद के भी नारे लगाए। ये बीजेपी का मायावती के राजनीतिक निर्णय पर बड़ा तंज है। कैमरामैन साहिल खान के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली।